ये एक बॉम्ब कैलोरीमीटर है जिसके अंदर खाने को रखकर जलाया जाता है और टेम्परेचर में आए डिफरेंस को देखकर खाने के अंदर कितनी कैलोरी है उसका पता लगाया जाता है, जिसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलाने पर 4 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है और 1 ग्राम प्रोटीन को जलाने पर भी 4 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है। लेकिन 1 ग्राम फैट को जलाया जाता है जब तो 9 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है। पर हमारी बॉडी एनर्जी के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को प्रेफर करती है, ना कि फैट या प्रोटीन को। पर ऐसा क्यों? देखिए, जब आप कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं तब ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज के अंदर सिर्फ 6 कार्बन होते हैं जिनके अंदर 6 बॉन्ड्स होते हैं और उनको तोड़ने के लिए सिर्फ 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। जबकि फैट के डाइजेशन के बाद फैटी एसिड बनता है और फैटी एसिड में 20 से 30 कार्बन होते हैं जिनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए 20 से 30 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप ऑब्जर्व करोगे कि एक मोटा आदमी चलते समय बहुत जल्दी सांस लेता है। उसके साथ ऐसा तब होता है जब उसका ग्लूकोज बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब आप पूछोगे ये फैट खाया ही क्यों जाता है जब इतना ज्यादा दुश्मन हमारे लिए? देखिए, फैट आपकी बॉडी में और भी काम करता है, जैसे कि आपके स्किन के नीचे डिपॉजिट होकर स्किन को रिंकल्स से बचाता है, इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड किडनीज को शॉक से बचाता है, आपका सेल बिना सेल मेम्ब्रेन के नहीं एग्जिस्ट कर सकता जिसका 50% हिस्सा फैटी एसिड से बना होता है। और न्यूरॉन्स के ऊपर जो एक्सॉन होता है उसके ऊपर एक माइलिन शीथ होती है। माइलिन शीथ वाली जो सेल होती है उसके अंदर ज्यादातर फैट होता है। जहां आपके ज्यादातर हार्मोन्स प्रोटीन से बने होते हैं, वहीं अल्डोस्टेरोन जो डिहाइड्रेशन से बचाता है और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं वे भी फैट से बने होते हैं। और इन सारे कामों के अलावा जो फैट बच जाता है वो सारा फैट डिपॉजिट हो जाता है ताकि कार्बोहाइड्रेट के खत्म होने पर फैट को एज अ एनर्जी सोर्स यूज कर सकें, जिसके लिए हम फैट को पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते। बट इन मार्केट देयर इज गुड फैट एंड बैड फैट, जो आपको वीडियो में कुछ देर के बाद पता चलेगा। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। हमारी बॉडी का ज्यादातर स्ट्रक्चर प्रोटीन से बना हुआ है। एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कोलेजन है। जब हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं तो हमारे बॉडी में 20 प्रकार के अमीनो एसिड बनते हैं और सारे अमीनो एसिड शरीर के हर एक सेल्स में जाकर अलग अलग प्रकार के जरूरतों को देखते हुए अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन बनाना, बोन्स में ऑसिन प्रोटीन बनाना, स्किन में यूवी से बचने के लिए मेलानिन प्रोटीन बनाना, एलिमेंट्री कैनाल में खाने को केमिकली ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स लाइक पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन बनाना, बॉडी के हर एक सेल को मैसेज पहुंचाने के लिए हार्मोन्स लाइक इंसुलिन और ग्लूकागोन बनाना जो ग्लूकोज को बैलेंस करने में मदद करता है। और ये इंसुलिन एंड ग्लूकागोन पैनक्रियाज नाम के ऑर्गन में बनता है। प्रोटीन्स इतने सारे कामों में बिजी होता है कि वो एनर्जी देने के लिए कभी आगे नहीं आता है। जब हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं तो अमीनो एसिड बन जाता है और बचे हुए अमीनो एसिड्स यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर फेंक दिए जाते हैं। परंतु हम जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब हमारी बॉडी अमीनो एसिड को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकती है और इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कहा जाता है, जिसका सिंपल सा मतलब है नए सोर्स से ग्लूकोज को बनाना। बट पॉइंट टू बी नोटेड, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तब, वरना आपकी बॉडी कभी भी प्रोटीन से एनर्जी नहीं लेती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, दैट इज फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड सेकंड क्लास प्रोटीन, जिसके बारे में आपको वीडियो में कुछ देर के बाद पता चलेगा। मान लेते हैं हम नवरात्रि का उपवास रखने जा रहे हैं, पहले ढेर सारा दाल चावल खा लेते हैं क्योंकि दाल में होता है प्रोटीन और तड़के में होता है फैट एंड चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट। तो नवरात्रि के सुबह से लेकर 3 दिन तक आपकी बॉडी एनर्जी के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को यूज करेगी। जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं बचेगा तब हमारी बॉडी फैट को यूज करेगी एज अ एनर्जी सोर्स। फैट भी 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर हमारी बॉडी न्यू सोर्सेस से ग्लूकोज बनाकर एनर्जी लेगी और जब सब खत्म हो जाएगा तब आएगा प्रोटीन जो कभी एनर्जी नहीं देता। अब उसको भी टूटना पड़ेगा, लेकिन तब आप शमशान घाट या कब्र में रहोगे क्योंकि वहीं पर आपका स्ट्रक्चर टूटता है जो कि प्रोटीन से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के अलावा हम विटामिन और मिनरल्स का भी इंटेक करते हैं, लेकिन विटामिन और मिनरल में से कोई भी एनर्जी नहीं देता है। बट हाँ, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। विटामिन और मिनरल्स के अलावा हमें फाइबर्स के साथ पानी की बहुत जरूरत होती है जो हमें कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स यानी बवासीर और डिहाइड्रेशन से बचाता है। वरना डिहाइड्रेशन में आपका सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और आप बेहोश हो जाओगे। चलो अब इन सारे न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेस की बात करते हैं।
वैसे तो आप कोई भी फूड खाओ उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते ही है, बट किसी की मात्रा कम होती है और किसी की मात्रा ज्यादा होती है। पर हम सोर्सेस को उनके न्यूट्रिएंट्स के रिचनेस के हिसाब से कैटेगराइज करेंगे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, गुड़, केन शुगर और मिल्क। जब आप इनको गौर से ऑब्जर्व करोगे आप ये पाओगे कि ये सारी चीजें थोड़ी सी मीठी होती हैं। तो हम ऐसे सोर्सेस को आराम से पहचान सकते हैं। फैट रिच सोर्सेस में वो होते हैं जिन बीजों से तेल निकलता है, जैसे कि सरसों का बीज, पीनट, बादाम, नारियल, उनके अलावा डालडा, बटर जिसको हम मक्खन भी कहते हैं, और घी। सैचुरेटेड फैट हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं, जैसे कि मीट ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम एंड चीज। थर्ड, कोकोनट ऑयल। फोर्थ, डालडा। आप इनको ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सब ठंडी में सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो ऐसे अनहेल्दी फैट को आप आराम से पहचान सकते हो। और अनसैचुरेटेड फैट हमारे लिए हेल्दी होते हैं, जैसे कि फिश ऑयल लाइक सैल्मन फिश। सैल्मन फिश में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। नट्स लाइक वॉलनट्स जिसको हम लोग अखरोट भी बोलते हैं, काजू, बादाम, वेजिटेबल ऑयल लाइक सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। इनको भी आप आराम से पहचान सकते हो क्योंकि ये ठंडे टेम्परेचर में कभी सॉलिडिफाई नहीं होते हैं। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। बायोमोलिक्यूल के टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें बताऊंगा। अब बात करते हैं प्रोटीन रिच सोर्सेस की। देखो, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट लाइक मीट एंड मिल्क आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स, और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट लाइक बीन्स एंड दाल्स आर सेकंड क्लास प्रोटीन्स। बट व्हाई? I will talk about this in another video. तब तक के लिए बाय बाय।